यकीनन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इससे आप लोगों ने 15-20 दाने लेना है। आप लोगों ने थोड़ा सा अर्क गुलाब इसके ऊपर डाल लेना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हाथ के कपकपाहट के ऊपर, जो हाथ पैर कांपते हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोग यूट्यूब पे जब इस तरह टॉपिक देखते हैं तो आप लोग 7-8-10 मिनट टाइम भी देते हैं, इसके बावजूद भी आखिर में वो मकसद आप लोगों का होता नहीं है। आप लोगों की वो जो जिस मकसद के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मकसद आप लोगों का पूरा नहीं होता। क्यों? हर बंदा बात घुमा फिरा के जो है ना निकल जाता है। हाथ के कपकपाहट के ऊपर, जिस्म कांपने के ऊपर, हाथ कांपने के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे सर्च किए, बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात ने इसके ऊपर डिटेल से वीडियोस बनाई है, लेकिन जहां पे इलाज की बात आती है वहां पे बात घुमा फिरा के वो लोग खत्म कर देते हैं और आप लोगों का मसला हल नहीं होता। ये एक ऐसा मसला है कि तकरीबन हर घर में किसी न किसी फर्द को तो ये मसला जरूर होता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को मैं इसका पूरा और आसान इलाज भी बताऊं। अगर आपके साथ खुद ही ये मसला नहीं है, कम से कम इस मकसद के लिए वीडियो देखें ताकि आप किसी दूसरे बंदे को फायदा पहुंचा सको। ठीक है? हाथ क्यों कांपते हैं? सबसे पहले ये जरा नोट कीजिएगा। या तो ये मोरसी मसला होता है, मतलब खानदान में बाप दादा में किसी में ये मसला होता है और फिर जो है ना ये बच्चों में मुंतकिल होता है। दूसरी वजह क्या है? अक्सर नौजवान बेड एक्टिविटीज का शिकार होते हैं, गुनाह करते हैं। मेन ताल्लुक इसका गुनाह के साथ है। जो नौजवान ज्यादा गुनाह करते हैं, गुनाह करते 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 उसके दिल में इतनी चीजें आ जाती है कि उसका असर पड़ जाता है दिमाग के ऊपर और वहां पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की सूरत बनती है। उसी सूरत में ऐसे बंदों के हाथ पैर कांपते हैं। नॉर्मली अंदाज में उनके हाथ बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब वो किसी चीज को इस तरह हाथ लगा लेता है तो फिर हाथ इस तरह कांपने लगते हैं। या वो किसी के सामने काम करता है तो इसके हाथ पैर कांपते हैं। या वो कोई मतलब मेडिकल लाइन पे है, अगर वो कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तब भी उसके हाथ पैर कांपते हैं। बहुत सारी चीजें, या कोई ऑफिसर बैठा हो उसके सामने वो काम कर रहा हो फिर हाथ लरसते हैं। बहुत बड़ा मसला होता है और इस चीज की वजह से लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इसका इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग तौबा कर ले हर गुनाह से, स्टॉप, मजीद गुनाह नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं इलाज की तरफ। इसका इलाज इंतहाई आसान है। आप लोगों ने पंसार की दुकान से अर्क गुलाब लेना है और इसके अलावा आप लोगों ने किशमिश लेना है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोगों ने एक लेना है अर्क गुलाब और एक लेना है किशमिश। ठीक है? आप लोगों ने ये वाले किशमिश लेना है, सब्ज वाले, यकीनन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इससे आप लोगों ने 15-20 दाने लेना है और एक कप के अंदर आप लोगों ने इस तरह डाल लेना है। ठीक है? फिर आप लोगों ने क्या करना है? अर्क गुलाब लेना है। ठीक है? ये भी इजीली पंसार की दुकान से मिल जाता है। आप लोगों ने थोड़ा सा अर्क गुलाब इसके ऊपर डाल लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि सिर्फ ये किशमिश तर हो जाए। इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों ने ये रात को इसी तरह भिगो के रखना है अर्क गुलाब में। सुबह तक ये बिल्कुल फूल जाती है। ठीक है? बड़े बड़े हो जाते हैं जिस तरह चावलों में होते हैं। फिर आप लोगों ने आहिस्ता से उसे का लेना है। ये इलाज कितना टाइम करना है? 1 महीना। ये कितने बड़े मिकदार में है? ये मैंने 200 रुपए के लिए है और ये अर्क गुलाब आप लोगों को इजीली 150 रुपए का मिल जाएगा। एक इलाज तो आप लोगों का ये हो गया है कि सुबह निहार मुंह आप लोगों ने ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये साइड पे करते हैं। मैं आप लोगों को दूसरी दवा दिखा रहा हूं। आप लोगों ने ये 2 चीजें लेना है। ये एक है खमीरे गौजबान अंबरी जवाहिरदार, नाम मैं साइड पे लिख लूंगा, फिर आप लोगों को मसला नहीं होगा। और एक है खमीरे इब्रेशम हकीम अरशद वाला। ये 2 मजून टाइप है। इसका इंतहाई बेहतरीन जायका होता है। अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो एक साथ में खा लेते हैं। ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है? ये 2 डब्बियां लेना है और फिर आप लोगों ने एक खाली डब्बी लेनी है। इन दोनों को इसी से निकाल के उसी में अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए, एक खाली डब्बी में, और डब्बी साफ होनी चाहिए। ठीक है? फिर आप लोगों ने इससे आधे चाय का चम्मच लेना है। उसी किशमिश के बाद, जो ये किशमिश आप लोग सुबह खाएंगे, ठीक है,
اس کے کھانے کے بعد آپ لوگوں نے آدھے چائے کا چمچ یہ لینا ہے. اس میں جو عرق گلاب رہ جاتا ہے وہ آپ لوگ پی بھی سکتے ہیں اور پھینک بھی سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی مرضی. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ لوگوں کے کپکپاہٹ، جسم کا لرزنا اور یہ سارے مسئلے آپ لوگوں کے حل ہو جائیں گے. دماغی کمزوری اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دل مضبوط ہو جاتا ہے، گھبراہٹ آپ لوگوں کے اوپر نہیں آئے گی. ہاتھ پیر کے جتنے پٹے ہوتے ہیں وہ انتہائی مضبوط ہو جائیں گے. اتنا بہترین اور کارآمد نسخہ ہے، اور اکثر حکیم لوگ یہ سیکرٹ رکھتے ہیں اور یہ چیزیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کھل کے بتایا، ایک یہ نسخہ، ایک یہ کشمش والا نسخہ، یہ انشاءاللہ آپ لوگ استعمال کریں. 1 مہینے کے اندر اس کے اتنے سارے فوائد ہیں کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے. اس ڈبی کے اوپر کیا لکھا ہے وہ بھی ذرا نوٹ کیجئے گا. اعضائے رئیسہ کے لیے مقوی دوا ہے. ٹھیک ہے، اعضائے رئیسہ میں دل، دماغ، جگر، معدہ اور 6 کا نظام، یہ ساری چیزیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ امراض قلب کے لیے خصوصی، یعنی دل کی مضبوطی کے لیے خصوصی طور پہ یہ دوا استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جن کو ٹائیفائڈ بخار ہوا ہو آگے پیچھے، یہ بھی مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسرے ڈبی کے اوپر لکھا ہے مقوی دماغ ہے، دماغ کو سکون دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. مقوی قلب بھی ہے، اسی طرح دل کو بھی طاقت دیتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ٹینشن، ڈپریشن اور ہر وقت خفا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جن لوگوں کے اوپر سٹریس اور دباؤ ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ سب سے بہترین نسخہ ہے. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.